हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस क्लासेस। हम अपने चैनल पे गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करा रहे हैं। कल हम पॉलिटी का चैप्टर लेके आए थे जिसमें हमने आपको बताया था कि राज्य व्यवस्था क्या होती है, राज्य कहलाने के लिए क्या चार अनिवार्य तत्व हैं। इसी तरह के हमने पॉलिटी स्टार्ट कराई थी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बताई थी। आज हम शुरू करेंगे अपना सेकेंड लेक्चर जो कि संविधान सभा के गठन के बारे में बताएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ाने के तरीके से नहीं बल्कि एक कहानी के रूप में आपके सामने ये सब घटनाएं प्रस्तुत करूंगी ताकि आपको हमेशा ये याद रहे, आपको रटना ना पड़े। आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप मनन कर सकें कि क्या चीज़ थी। जैसे कि कहानी, सॉन्ग्स, ये सब हमें बड़े आसानी से याद रह जाते हैं। उसी तरह से मैं आपको प्रस्तुत करूंगी कि आप अच्छी तरह से याद रख सकें। सारी घटनाओं को एक दूसरे से लिंक करके, कोऑर्डिनेट करके आप ध्यान रख सकेंगी क्या कब हुआ था। फ्रेंड्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, अगर आपको पसंद आती है शेयर करिए और मुझे मोटिवेट करिए। आपको कोई खामी लगती है तो आप मुझे अपना कमेंट लिख सकते हैं कि हम उसे सुधारें या आपके अनुरूप कुछ वीडियोस बनाएं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का सेकेंड चैप्टर। हम आज लाए हैं संविधान सभा का गठन के बारे में आपको बताएंगे। फ्रेंड्स, एक कहानी की तरह लीजिएगा इसे कि संविधान सभा के गठन किस तरह से हुआ। मैं आपको लाइन टू लाइन प्रस्तुत करूंगी। चीज़ों को कोऑर्डिनेट करना सीखिए, जब आप अच्छी तरह से याद रख पाएंगे। जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वार, आप जानते हैं कि 1939 में स्टार्ट हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वार, द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टर्म भी हो जाती है कि आपके एग्ज़ाम में, वैसे तो आजकल ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर आपका लग ज़्यादा ही जोर मार रहा हो तो इस तरह के आसान क्वेश्चन भी कई बार आपको देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा 1939 में स्टार्ट हुआ था और फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा 1914 1914 में स्टार्ट हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वार से ही हम अपनी घटना को एक कहानी का रूप प्रस्तुत करके बताएंगे कि संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ। आइए आगे देखते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार जब स्टार्ट हुआ 1939 में, तो अंग्रेजों ने भारत का नाम युद्ध में अपनी तरफ से दे दिया। तो इस बात से कांग्रेस ने नाराज होकर, कांग्रेस ने इसी बात का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि हम अंग्रेजों का साथ दें सेकेंड वर्ल्ड वार में, या कांग्रेस रिस्क नहीं लेना चाहती थी अपनी जनता पर कि हम, एक तो हम पे अंग्रेज शासन कर रहे हैं, ऊपर से हम अपनी जनता को लगा दें एक विश्व युद्ध में सपोर्ट करने के लिए अंग्रेजों का। तो कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी, तो इसलिए कांग्रेस ने सभी 8 प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही कांग्रेस ने इस्तीफा दिया, उस दिन को मुस्लिम लीग ने बनाया मुक्ति दिवस। तो फ्रेंड्स, ये डेट पूछ लेते हैं, मुक्ति दिवस कब हुआ आपका? 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विभाजन का कारण क्या था? क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि देश का विभाजन हो और मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान की मांग रखती थी। तो इसी कारणवश कांग्रेस ने निर्णय लिया, कांग्रेस ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा को छोड़ दिया। पर अंग्रेजों को भी भारतीय कांग्रेस का साथ चाहिए था, क्योंकि वो जानते थे कि बिना कांग्रेस के भारतीयों पर राज उनको अपने पक्ष में करना मुश्किल होगा। देखिए, किसी पे भी शासन करना है, किसी के घर पे भी, आप एक घर से लीजिए, एक कॉमन उदाहरण लीजिए कि आपके घर में किसी को अपना पेट बनानी है, मेरा मतलब है आपसे है कि आपके घर में किसी को रास्ता चाहिए आने का, तो वो किसी ना किसी से, बच्चों से किसी से दोस्ती करने की इच्छुक रहेंगे। तो इसी तरह से जो अंग्रेज थे, उन्हें हमारे देश में एक रास्ता बनाना था अपना, कि ताकि वे धीरे धीरे घुल मिलकर शासन कर सकें। पहले दोस्ती करेंगे, उसके बाद अगर वो हमसे स्ट्रोंग होंगे, या ज़्यादा, आप जानते ही हैं उनका एजुकेशन सिस्टम हमसे बहुत अच्छा था, इस वजह से वे हम पर शासन भी करने लगे। तो कांग्रेस का वे साथ चाहते थे। तो अंग्रेज कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों को भी भारतीय कांग्रेस का साथ चाहिए था, क्योंकि वो जानते थे कि बिना कांग्रेस के भारतीयों पर राज उनके अपने पक्ष पर करना मुश्किल था। और दूसरा कारण, जापान, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार का हिस्सा था, सेकेंड वर्ल्ड वार में अपने को सर्वसर्वा समझ रहा था। अंग्रेजों को पता था बिना भारतीयों की मदद के जापानीज अंग्रेजों को आसानी से उखाड़ फेंकेंगे, इसलिए अंग्रेज लोग कांग्रेस को नाराज नहीं करना चाहते थे।
8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव भेजा गया। 8 अगस्त 1940 आपकी इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है। अगस्त प्रस्ताव इस दिन भारत में आया था। अगस्त प्रस्ताव के जो लॉर्ड लिंथेंगो लाने वाले थे, जो वायसराय थे उस समय, भारत आए। उन्होंने कहा आप हमारा युद्ध में साथ दे दीजिए। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया है कि अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय युद्ध में साथ दे दें। तो ऐसे ही ये प्रस्ताव आया और इसके जो मेन हेड थे लॉर्ड लिथेंगो, तो उन्होंने कहा कि जो उस समय के वहाँ वायसराय भी थे, उन्होंने कहा आप हमारा युद्ध में साथ दे दीजिए, हम आपको डोमिनेंट स्टेटस का दर्जा देंगे, स्वायत्त शासन का दर्जा दे देंगे। पर कांग्रेस ने युद्ध में साथ देने से मना कर दिया। फिर वह मुस्लिम लीग से पूछे तो उनकी मांग थी पाकिस्तान दोगे। मतलब मुस्लिम लीग चाहता था कि उन्हें पृथक पाकिस्तान, भारत से काट कर एक पाकिस्तान, एक हिंदुस्तान अलग कर दिया जाए और पाकिस्तान अलग बना दिया जाए। तो अंग्रेजों ने यह मांग नहीं मानी और यह अगस्त प्रस्ताव भी खारिज हो गया। आइए आगे देखते हैं। वहीं दूसरी ओर जापान ने अमेरिका के शांत खड़े जहाज पर बम गिरा दिए। तभी अमेरिका ने लिटिल बॉय और फैट मैन, देखिए अमेरिका ने एटम बम का युद्ध में प्रयोग किया था। ये जापान पे गिराए थे अमेरिका ने। तो अमेरिका ने क्यों गिराए थे? क्योंकि जापान ने उनके एक शांत खड़े जहाज पर, जो युद्ध में हिस्सा भी नहीं ले रहा था, बस खड़ा ही था, युद्ध के लिए आया था, पर उसमें अभी अमेरिका ने अपनी कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई थी, तो उस जहाज पर बम गिरा दिया, जिनके बम के नाम है ये लिटिल बॉय, फैट मैन। और ये किस किस शहर में जापान के गिरे थे? हिरोशिमा, नागासाकी पर गिरा दिए गए थे। जब अमेरिका ने ये बम गिराए तो जापान के तेवर थोड़े ढीले हो गए। और आज आज स्थिति ये है कि जापान की अपनी मिलिट्री नहीं है, वह अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका से मदद लेता है। ये अमेरिका और जापान के बीच ट्रीटी है। फ्रेंड्स, ट्रीटी मतलब होता है संधि है कि आज जापान अपना युद्ध में अपनी मिलिट्री नहीं रख सकता, वह अमेरिका से मदद लेगा। ऐसे ही युद्ध की शर्तों पे ये युद्ध विराम जब भी हुआ था जापान और अमेरिका के बीच में, कि ऐसी ये शर्त जापान को माननी पड़ी थी। इसके लिए जापान उन्हें पैसे देता है, पे करता है। ये कारण था, एक तो कांग्रेस ने ये घटना देखकर अंग्रेजों को साथ देने से मना कर दिया था युद्ध में, क्योंकि वे भारतीयों की जान रिस्क में नहीं डालना चाहते थे। इसलिए कांग्रेस ने अंग्रेजों द्वारा अपना नाम द्वितीय विश्व युद्ध में देने का विरोध करते हुए और सेकेंड वर्ल्ड वार को अपने आप से दूर रखते हुए अगस्त प्रस्ताव को खारिज करने के लिए कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940। कब शुरू हुआ? 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू हुआ था। कहाँ से शुरू हुआ था? पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940। 1940 ये आप ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह की डेट है ये। आइए आगे देखते हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे हमारे विनोबा भावे और दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही हमारे थे जवाहरलाल नेहरू। आइए इस घटना को कहानी के रूप में आगे देखते हैं। फिर 2 साल बाद, देखिए आपका अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, और फिर 2 साल बाद 1942 में क्या आया? क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसको हेड कर रहे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने कांग्रेस को कहा कि तुम युद्ध में साथ दे दो, तुमको हम युद्ध खत्म होने के बाद संविधान सभा बनाने का अधिकार दे देंगे, भारतीयों द्वारा ही संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। ये कथन किसने दिया था? स्टैफोर्ड क्रिप्स ने दिया था कि हम आपको भाई संविधान सभा बनाने का अधिकार दे देंगे अगर आप हमारे युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में साथ देते हैं तो। आइए आगे देखते हैं। 1942 में क्रिप्स मिशन में बोला कि पहली बार माना कि भारतीय लोगों द्वारा संविधान सभा बनाने का अधिकार दिया जाएगा भारतीयों को, पर महात्मा गांधी ने उसे उत्तरातिथ्य चेक कहा। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिस चेक की डेट निकल चुकी हो। जवाहरलाल नेहरू ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया करी और जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को उत्तरातिथ्य चेक कहा, एक डूबते बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा।
जवाहरलाल नेहरू ने कहा चेक अपॉन अ क्रशिंग बैंक, जो बैंक क्रशिंग में जो बैंक दिवालिया हो चुका हो, ये जो आपका आया था क्रिप्स मिशन, ये उस बैंक का चेक है। मुस्लिम लीग ने अपनी पृथक देश पाकिस्तान की मांग जारी रखी, जो अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। फिर ये क्रिप्स मिशन भी आपका खारिज हो गया। 1942 में भारतीयों ने देखा जब अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया से जब वापस जा रहे थे तो उस एरिया के बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अंग्रेजों ने जब दक्षिण पूर्व एशिया से वापस जा रहे थे तो वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था उसको वह तोड़ते जा रहे थे। तो भारतीयों ने सोचा जब वह भारत से जाएंगे तो भारत में भी ऐसा ही करेंगे। भाई देखिए, वो अंग्रेज शासन करने आए थे, फायदा उठाने आए थे, मुनाफा उठाने आए थे, पर वह जो बिल्डिंग्स बना रहे थे, कहीं ना कहीं जो एजुकेशन सिस्टम ला रहे थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ला रहे थे, उससे भारतीयों को आगे प्रोग्रेस करने में मदद मिल सकती थी और प्रोग्रेस वो कर रहे थे धीरे धीरे। पर भारतीयों को ये डर हुआ जैसे कि वह अलग देशों से जा रहे थे, दक्षिण पूर्व एशिया से जैसे वह गए अंग्रेज, तो वह अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ते जा रहे थे ताकि वहाँ के लोग उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ ना कर लें। इस तरह से उन्होंने सोचा कि भारत से जब अंग्रेज जाएंगे तो वो भी ये सेम ही कार्य करेंगे।